सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। भगत भाइयों, सारे भक्त जितने भी है रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो सब के सब ये कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान है। ये सा अच्छी बात है कि ऐसा सोच बना रखा है। मैं उन सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज इस वक्त कहाँ है, ज़रूर बताएं। और कुछ भगत भाई कहते हैं कि रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भगत भाई, क्या यदि रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं या नहीं, ये आपको कैसे पता कि लीला कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जो आप कहते हो भगवान है, तो भगवान का बोध दिवस मनाते हो आप। अब कृपया कर ये बताएं कि भगवान का बोध यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज का बोध हुआ है या नहीं, इसका निर्णय आप कैसे लिए हो और कैसे ले सकते हो? क्या ये सही है भगत भाइयों? दूसरी बात कि यह है कि भगत भाई सभी आज 10 साल होने को चला है, सभी ये कहता है कि अपनी मर्जी से गए। ऐसा एक भी सबूत है कि रामपाल जी महाराज ने अपनी मर्जी से जेल गया है? और जेल में यदि लीला कर रहा है तो क्या जितने भी जेल में कैदी है सारे लीला कर रहा है? आसाराम, राम रहीम और भी बहुत सारे। अरे और देखो, इतने बड़े जो अपराधी था उसको पैरोल पे महीनों तक बाहर आ जा सकता है, किंतु रामपाल जी महाराज का लीला ऐसा है, क्या एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आ सकता है? क्या यही लीला है? नहीं भगत भाइयों, ये सब भरमाने का काम किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। और चलो एक मान भी लेते हैं, यदि रामपाल जी महाराज भगवान है तो आप हमें कहाँ जाना चाहिए दर्शन के लिए? भगवान के पास कितने व्यक्ति भगवान के पास जाता है दर्शन के लिए? विचार करने की बात है। मैं गारंटी कहता हूँ, एक भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? सब आश्रम जाता है। क्या आश्रम में भगवान है क्या? यदि आश्रम में भगवान था तो हम पहले ठीक था, जो मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे। ये बहुत विचारणीय बात है भगत भाइयों। ऐसे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। भगत भाइयों, अभी भी समय है, समय रहते जागो और आँख खोलो, नहीं तो कल को रामपाल जी महाराज सतलोक को जाएंगे, फिर यही नकली वीडियो बनाकर बोलेगा कि रामपाल जी महाराज आदेश देकर गया है कि ये सब आश्रम का देखभाल फलाना 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 करेंगे। तब क्या करोगे? फिर भी ऐसा ही चलता रहेगा। भगत भाइयों, जागो समय रहते। और अगर लीला भी है तो जैसे वे अपने मर्यादा कभी खंडित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मर्यादा खंडित करना होता तो बहुत पहले ही कर दिया होता। भगत भाई, पता नहीं आज रामपाल जी महाराज के बताए ज्ञान अनुसार कितने व्यक्ति चल रहा है। तो अभी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन व्यक्ति अभी उनके विचार के अनुकूल चल रहा है। क्योंकि आज अगर चला होता तो आज ये 10 साल से कारावास में नहीं होता भगत भाई। और कारावास में होने के बावजूद भी आज दुनिया को कहता है कि लीला कर रहा है। ये हंसी वाली बात नहीं है तो और क्या है भगत भाई? ये तो उसी जगह पे
लाकर छोड़ दिया जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यानी वही मंदिर फलाना हरिद्वार तीर्थ यात्राएं इसी में उलझाकर वापस उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। फ़ोटो के आगे, जूतों के आगे, चप्पल के आगे माथा टेको, उसी को भगवान बनाओ, उसी को भगवान मानो, उसी को भोग लगाओ। सब कुछ आज उसी पर हो गया है। और गुरुजी जो इतने दिनों से जेल में यातनाएं सह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसके कोई चर्चा नहीं। अगर चर्चा करो तो कहते हैं कि एक ही शब्द में कि गुरुजी को तुम क्या मानते हो? गुरुजी को भगवान मानते हो? तो भगवान कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? अरे भैया, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? गुरुजी लीला कर रहा है, लेकिन आप कौन सा लीला कर रहे हो? ये सब विचारणीय बात है भगत भाइयों, और ज़रूर इस बात पर सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपना दायित्व पे खरा उतर रहे हैं? क्या अपनी जिम्मेवारी पे चल रहे हैं? नहीं भगत भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर जिम्मेवारी पे होता, अपने दायित्व पे होता, तो जिसे कहते हैं हम बेगुनाह हैं तो जेल में क्यों है? बेगुनाह है तो जेल में क्यों है? जेल में है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या फ़ोटो के आगे भोग लगाने से, पाठ प्रकाश तीर्थ करने से क्या